सबसे ताकतवर दुआ जो शब ए कदर के दौरान मांगी जा सकती है, जिसे अरबी में लैलतुल कदर कहा जाता है। सबसे ताकतवर दुआ हजरत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अगर मैं इस रात को पालूं तो क्या कहूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। यह दुआ हमें सिखाती है कि मगफिरती शब-ए कद्र की असल रूह है, रमजान की असल रूह है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की असल है। अगर आप जन्नत चाहते हैं तो सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने आप पर कर सकते हैं वो है अल्लाह की मगफिरत को खुलूस दिल से और मुसलसल तलब करना। मैं एक भाई से मिला जो अपने आखिरी लम्हात में थे, तो मैंने उन्हें क्या नसीहत की? मैंने उन्हें जन्नत की खुशखबरी और उसकी तरफ उम्मीद रखने की बात की और कहा कि अपने आप पर दो एहसान करें। पहला, अल्लाह से मगफिरत मांगे और दूसरा, कलमे शहादत का विर्द करें। और इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? अगर कोई मरते वक्त कहे, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, तो कितनी बाबरकत मौत होगी। और क्या ही बाबरकत मौत है जो आप कहकर मरते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है? हदीस में आता है कि जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। असल मकसद अल्लाह की मगफिरत हासिल करना है और मुसलसल इस दुआ को दोहराते रहना है। जब आप किसी गुनाह की माफी मांगते हैं तो अल्लाह पहली ही बार माफ कर देता है, लेकिन बार बार मांगने से आपका दर्जा बुलंद होता है, आप अल्लाह के करीब होते हैं और आपकी नीयत मजबूत होती है कि दोबारा गुनाह न करें। मैंने एक मिसाल दी थी कि जब आप किसी अच्छे और मेहरबान दोस्त के साथ कुछ गलत कर बैठे और बाद में शर्मिंदगी महसूस करें, तो आप माफी मांगे और वो कहे कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। फिर कुछ वक्त बाद जब आप उसे देखें तो फिर कहे मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे माफ कर दो, और वो कहे अरे मैंने तो पहले ही माफ कर दिया था। फिर अगर कुछ अरसे बाद आप फिर यही कहे तो वो कहेगा ये तीसरी बार है, मैं पहले ही माफ कर चुका हूं। लेकिन अल्लाह के साथ ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप माफी मांगेंगे अल्लाह उतना ही ज्यादा खुश होगा। अगर आप लाख बार भी माफी मांगे अल्लाह को पसंद आएगा। जितना ज्यादा इस्तिगफार उतना ही मजबूत ताल्लुक अल्लाह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिगफार की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप रोजाना 100 मर्तबा तक इस्तिगफार करते थे। और मैं सच कहूं, हम तो रमजान में भी 100 बार इस्तिगफार नहीं करते। हकीकत को तस्लीम करें, क्या हम इसमें बेहतरी नहीं ला सकते? यह बहुत बड़ी इबादत है। यह शब ए कदर की रूह है, यह रमजान की रूह है, यह हज की रूह है, यह आपकी जिंदगी की रूह है। हज को देखें, जब हज से लौटते हैं तो क्या कहा जाता है? आप ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे मां के पेट से पैदा हुए थे। तो और क्या चाहिए? दुनिया और आखिरत में अल्लाह से हासिल करने वाली सबसे बड़ी नेमत मगफिरत है। हर भलाई उसके बाद आएगी। जन्नत में तभी जाएंगे जब माफ किए जाएंगे। जन्नत में दाखिल होने से पहले मगफिरत हासिल करना जरूरी है। मगफिरत कैसे हासिल होगी? अल्लाह की रहमत से। और अल्लाह की रहमत कैसे हासिल होगी? कोशिश करने से, इबादत करने से। और जब कोई इबादत करे तो शक में न पड़े। बाज औकात शैतान वसवसे डालता है, मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं, मैं पाक था या नहीं, कोई जगह खुशक तो नहीं रह गई। इन सब ख्यालात को छोड़ दें, अपनी पूरी कोशिश करें और आगे बढ़े। बस कहें, ए अल्लाह इसे कबूल फरमा। अल्लाह को आपकी इबादत से कोई फायदा नहीं, और न ही अगर आप इबादत न करें तो उसे कोई नुकसान होता है। फायदा आपका ही है। आप एक इंसान है, कोई माफूकुल फितरत मखलूक नहीं। आप में गलतियां हो सकती हैं, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, कभी कभी कुछ सही तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन जो आपके बस में है वो करें, अपनी पूरी कोशिश करें। अल्लाह आपके दिमाग को जानता है, आपकी मेहनत को देखता है। अपनी पूरी कोशिश करें और वक्त जाया न करें। मैंने वुज़ू किया, हो सकता है कोई छोटी गलती हो गई हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने नमाज पढ़ी,
इबादत की, जो कर सकता था वो किया, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उसी के मुताबिक अमल किया। बस इतना काफी है। कहिए, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा, और आगे बढ़े, अगली इबादत की तरफ जाए। पीछे मत देखें, ये ना सोचें कि सही हुआ या नहीं, इन बातों में न उलझें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कल नया दिन होगा। आज दोपहर गुजर जाएगी और जिंदगी चलती रहेगी। और अल्लाह पर शक न करें, अल्लाह से माफी मांगे, खास तौर पर शब कदर में। अगर हमें ये रात मिल गई और हमारी इबादत कबूल हो गई तो हम कामयाब हो गए। अगर आपने इस रात या किसी ताकरात में अल्लाह से माफी मांग ली तो अल्लाह आपको ऐसे माफ कर देगा जैसे आपने 83 साल और 4.5 महीने तक हर रात माफी मांगी हो। यह अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। तो आए अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से माफी मांगे, और रमजान के आखिर में ऐसे निकलें कि अल्लाह हमें माफ कर चुका हो। रमजान के आखिरी दिन बहुत खास होते हैं। बहुत से लोग ईद की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन असल मकसद को ना भूलें। शब कदर जब भी आए उस वक्त ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, मेहरबान है, माफ करना पसंद करता है, बस मुझे भी माफ कर दे। इस जुमले पर एक लम्हे के लिए गौर करें। तू सबसे ज्यादा माफ करने वाला है, तुझे माफ करना पसंद है, बस मुझे माफ कर दे। सबसे ज्यादा माफ करने वाला होना सिर्फ अल्लाह की सिफ्त है। वही है जो माफ करने को पसंद करता है, और ये सिफ्त सिर्फ अल्लाह ही की है। माफ करने को पसंद करने का मतलब ये है कि मुझे मालूम है कि तुम गलतियां करोगे और बहुत ज्यादा करोगे, और हर बार जब तुम गलती करोगे मुझे माफ करना पसंद होगा। सवाल यह है कि क्या आपने माफी मांगी? अगर जवाब हां में है तो आपको माफ कर दिया गया। हम गुनाह को मामूली नहीं समझ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि बस गुनाह करते जाएं और कहें कि अल्लाह माफ करने वाला है, नहीं। लेकिन जब हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह जानता है कि हम इंसान हैं, अपनी गलतियों की वजह से ना उम्मीद ना हो, क्योंकि हम सब ने अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं। अल्लाह से माफी मांगे, आगे बढ़ें, और अल्लाह की मगफिरत को हासिल करने के लिए मुसलसल उससे माफी मांगते रहें, क्योंकि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रमजान के बाद पाक होकर निकलें। आप चाहते हैं कि हज से वापस आएं, आप चाहते हैं कि सदका दें, और आप अल्लाह की रहमत और उसकी मगफिरत हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, हमें इतनी बार माफ करे जितनी जरूरत हो, बल्कि उससे भी ज्यादा, और हमें जन्नत अता फरमाए। उम्मीद रखें, इंशा अल्लाह हम सब वहां पहुंचेंगे।